अपनी सबसे पहले तो मैं अपने स्कोर टीम और अपने एडमिन पैनल से। वेलकम भैया, नमस्ते नमस्ते जय आपको। जगन्नाथ नमस्ते अमूल महाराज। सर। नमस्ते अमूल सर, जय श्री जगन्नाथ सर। सभी जगन्नाथ लोगों को मेरा सर, जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ दीदी। सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी मेरे एडमिन पैनल पे लोग हैं, जितने भी मेरे कोर टीम के सदस्य हैं, सभी गुरुजनों को, सभी लोगों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बातचीत को कंटिन्यू करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस समय सुन रहे हैं, अभी उन्होंने एक घटना सुनी है, तो मैं फिर वही बोलूंगा, रिपीट करूंगा उस बात को कि आने वाला समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल है। और ये फैक्ट है कि मैक्सिमम लोगों की जो आईडीज हैं वो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही कनेक्टेड है। और मैं फिर वही बोलूंगा कि आपको बहुत समय पहले, लगभग 2-3-4 महीने पहले से हम लोग बात करते चले आ रहे थे, जब सितंबर में सब चीजें शुरू हो रही थी, हमारा बहुत उसके चीजें चल रही थी, चाहे टीएफटी को लेकर अमूल सर दिखा सुना रहे थे, बहुत सारी बातें थी। और आज आपसे हम फिर कह रहे हैं कि ट्रस्ट वैलेट को आप अपने किसी भी वैलेट पर, दूसरे वैलेट पर इंपोर्ट कर लीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा फेक कॉइन्स अगर कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे स्वैपिंग के दौरान या किसी चीज के दौरान, सबसे ज्यादा क्या सिर्फ वहीं दिखाई पड़ते हैं और कहीं दिखाई ही नहीं पड़ते। और वो उस तरीके के कॉइन्स होते हैं, वो प्रोग्राम्ड कॉइन रहते हैं, क्या रहते हैं मुझे भी नहीं पता उसके बारे में ज्यादा जानकारी, लेकिन उस पर क्लिक करने के दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का डॉलर और टीएफटी टोकन निकल चुका है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी है। अपने ट्रस्ट वैलेट के 12 सीड फेस के थ्रू अपना वैलेट किसी दूसरे वैलेट पर जरूर इंपोर्ट कर लें और पुराने ट्रस्ट वैलेट को डिलीट कर दें। ना आपको एड्रेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा होगी विड्रॉल लेने में। जो ये नहीं कर सकते हैं वो काम ये कर सकते हैं कि नोवा में जाके अपने वैलेट एड्रेस चेंज कर ले, उसको किसी नए वैलेट के साथ में कनेक्ट कर ले और अपना ट्रस्ट वैलेट अगर चाहे तो डिलीट कर दें। क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैमिंग और सब चीजें जो हो रही हैं, जो सावधानी बरतने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो ट्रस्ट वैलेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं चाहूंगा उससे बचने के लिए ये सारे काम आप लोग जरूर करें। तो चलिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके के नोटिफिकेशन हमारे बीच में आए, जितनी बातें आज हमारे लीडर्स ने आपके बीच में रखी, श्री अमूल्य सर ने रखी, हमारे सिद्ध स्वरूप सर ने, हमारे एसपी सिंह सर ने और बहुत सारे लीडर्स ने, हमारे मुकेश शर्मा सर ने, तो ये निश्चित रूप से माहौल बहुत पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है 1% भी। लेकिन फिर भी आज जो जरूरत है उसकी बात भी अमूल सर ने भी करी, हमारे एसपीसी सर ने भी करी, हमारे सिद्ध स्वरूप सर ने भी करी, कि आज जो जरूरत है कि हमारे उस 9 महीने 10 महीने के इंतजार के रूप में, और जिसकी बात सिस्टम ने भी करी थी कि हम 5 तारीख दिसंबर से विड्रॉल शुरू कर रहे हैं, ना कि विड्रॉल का प्रोग्राम, ना विड्रॉल अरेंजमेंट, ना विड्रॉल प्रोसेसिंग, जिस तरीके के शब्द पुराने नोटिफिकेशंस में कर रहा था। फिर वो शब्दों का खेल बंद होते होते हम लोग यहाँ पर आ गए कि आज भाई $60 का डिपॉजिट बहुत जरूरी हो गया है। और हम सिस्टम की उन सब बातों को बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, जरूरी होता है एक्टिवेशन, और आपको जो पब्लिक लिस्टिंग करानी है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम को यह सोचना होगा कि इंडियन कम्युनिटी जो पिछले 10 महीने से इंतजार कर रही थी विड्रॉल जैसे शब्द का, जहां पर हैप्पी दिवाली हैप्पी नहीं रही, हमारी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी नहीं रहा, मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस नहीं रहा, वहां पर आज कम से कम ये जनवरी का महीना जो अगर हो सके तो उसको हैप्पी करने की कोशिश करते हुए पूरी कम्युनिटी को कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा सरप्राइज दें जिससे पूरी कम्युनिटी हैप्पी हो जाए और आपको भी उन सब चीजों के लिए कोई दोषी न ठहरा पाए कि हाँ 10 महीने से जो इंतजार कराया गया था वो बेकार चला गया। और आज भी अगर हमको सब मिली हुई है तो $60 डालने के बावजूद जो विड्रॉल मिल रहा है वो एक नया विड्रॉल है, जबकि पुराना फंड एक डिजिट से ज्यादा अभी भी कुछ नहीं है हमारे लिए, जब तक कि वो हमारी पॉकेट में नहीं आ जाता। और अभी भी लोगों को डाउट है सिस्टम के ऊपर कि वो 6 महीने बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पता नहीं है कि आप हमें यूएसडीटी का विड्रॉल देंगे, हमें टीएफटी का देंगे, या हमें फिर एनएफटी देंगे, क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता है। तो ये सारा काम, जबकि सिस्टम बहुत पॉजिटिव है, हमें पता है कि हाँ ब्लॉकचेन मेननेट जैसी चीज रेडी हो चुकी, कभी भी लाइव हो सकता है, हमारी लिस्टिंग भी कभी हो सकती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर, ये सारी चीजें बहुत बेहतर हैं। लेकिन फिर भी सिस्टम को निश्चित रूप से सोचना होगा। सारे लीडर्स की तरफ से मैं भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि हमारे जो भी यूजर्स हैं, चाहे वो लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 के हो, चाहे लेवल 6 के ही क्यों ना हो, पैसे की जरूरत ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको नहीं हो और जिसने 10 महीने का इंतजार ना किया हो। क्योंकि आपने पास्ट में भी जो कुछ दिया, वो दिया आपने अपने बनाए हुए प्रोग्राम के अनुसार, और उस प्रोग्राम को हम लोगों ने फॉलो किया। जो आपने बनाया हमने उसको फॉलो किया, उसके बदले में आपने दिया। तो इसलिए हम उसको बिल्कुल भी किसी एहसान में नहीं मानेंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि सिस्टम ऐसा था जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं आया था। इसके लिए मैं ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम की जरूर तारीफ करूंगा। लेकिन जो अब हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस तारीफ में थोड़ा सा डेंट लगा रहा है, और उस डेंट को दूर करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट की टीम। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ जो थोड़े बहुत लोगों के दिमाग में उथल पुथल है, उन चीजों को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हुआ चलता हूँ। फिर लास्ट में एक बहुत छोटी सी स्टोरी से अपनी मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। अभी जो $60 का मसला चल रहा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है कर। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, $60 से अगर आप पुरानी आईडी एक्टिव करते हैं तो उनको $1 पर डे और 1.5% की कैलकुलेशन दोनों का लाभ मिलेगा। लेकिन उसी $60 से अगर आप एक नई आईडी लगाते हैं तो वहां पर वो $60 उनका लॉक नहीं होता है। उनको बिल्कुल नए आदमी की तरीके से रिजर्वेशन करने को मिलता है। और जैसे ही आप नई आईडी लगाते हैं, पुराने सिस्टम की तरीके से $150 3 दिन के लिए जो आपको मिलते थे उसको जोड़कर आप उसमें रिजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लगभग 3 दिन में ही आपके $10 के आसपास तक बनने की संभावना बन जाती है। $150 सिस्टम की तरफ से, $60 आपने एक्टिव किया अपना, एक्टिव सॉरी, आपने अपना डिपॉजिट किया, तो $210 बन जाता है। और अगर 1.8 के हिसाब से निकालेंगे तो लगभग ये 3 दिन में आपका ऑलमोस्ट $10 के आसपास तक बन जाता है। और फिर 3 दिन के बाद में जब $150 गायब हो जाएगा तो $60 से आप रिजर्वेशन करते रहेंगे, लगभग $1 के आसपास तक आपको पर डे मिलता रहेगा। लेकिन वो रिजर्वेशन करने से मिलेगा, बिना रिजर्वेशन के नहीं। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। पुरानी आईडीज के लिए $60 डिपॉजिट करने पर वो लॉक होगा, नई आईडीज में $60 डालने पर डिपॉजिट करने पर लॉक नहीं होगा। पुरानी आईडीज में $60 डालने पर दो चीजें आपको मिलेंगी, $1 पर डे सिस्टम की तरफ से अपने आप बिना रिजर्वेशन के, और 1.5% की कैलकुलेशन का आपको लाभ मिलेगा। नई आईडी में $60 से आप रिजर्वेशन लगाते रहेंगे तो जिस तरीके से नई आईडी चलती बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी। आप एक्स्ट्रा डालेंगे, एक्स्ट्रा का लाभ। पुरानी आईडी में भी अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको $60 के अलावा $50, $100, $150, $200 जो आपकी कैपेसिटी है वो आपको डालना पड़ेगा, तब आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और आज एक विश्वास के तहत जहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं, उसी विश्वास की एक कहानी है हमारे प्रभु जगन्नाथ से जुड़ी हुई, जिनका नाम था भक्त माधव दास। और माधव दास जी की कोई एक नहीं, पूरे जगन्नाथपुरी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, और ये सब कुछ सत्य घटनाएं हैं, कोई भी असत्य घटना इसमें से नहीं है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी एक सत्य घटना है। इस घटना का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ दूसरे शब्दों में, लेकिन आज थोड़ा दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। तो भक्त माधव दास कुछ ऐसे थे जो प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन रहते थे, उनके साथ खेलना, हंसना, मुस्कुराना, गीत गाना, भजन गाना, खाना पीना, सब कुछ वो प्रभु के साथ करते थे। और उनको ये रहता था कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है, और वो भी, और वाकई में प्रभु उनके साथ रहते थे। और एक समय ऐसा भी था जब भक्त माधव दास जब उसमें मंदिर में जाते थे तो प्रभु आरती के समय में तो प्रभु झूमने लगते थे, इधर से उधर दाहिने बाएं होकर, जस्ट लाइक कि उनके कोई मित्र आ गए हैं, उनका वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। वो इस तरीके से इतना खुशी से झूमने लगते थे। और ये सब लाइव होता था, उस पुरानी समय की बातें हैं। आज के समय हो सकता है लोग इसको कपोल कथा माने, मनगढ़ंत कहानी माने, लेकिन विश्वास विश्वास होता है। जो लोग विश्वास रखते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो भक्त माधव दास का जब धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और एक ऐसा समय आ रहा था, एक समय वो बहुत बीमार पड़ गए। और इस बीमार पड़ने की कथा से ही आज की एक सत्य घटना, जो एक प्रथा प्रचलित हुई, वो भी चलती चली आ रही है। वो अभी आप समझेंगे, और बाकी जितने हमारे उड़ीसा और जगन्नाथपुरी से लोग हैं वो इस समर्थन करेंगे इस घटना का। तो क्या हुआ कि एक बार के लिए भक्त माधव दास जो थे बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उनका खाना पीना सब छूटने लगा। और प्रभु को तो खैर याद करते ही करते थे। लोग आते थे, चाहते थे सेवा करते, लेकिन वो मना कर देते थे, क्योंकि किसी से सेवा भाव वगैरह वो लेते नहीं थे। वो सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और ज्यादा किसी से अपेक्षाएं नहीं रखते थे।
तो ऐसे में जब प्रभु को पता लगा जाना प्रभु जगन्नाथ है, तो प्रभु जगन्नाथ खुद उनकी सेवा करने के लिए आ गए, उनकी देखरेख करने लगे, उनके लिए खाना बनाना, फल देना, जूस निकालना, सब चीजें करना, उनकी सेवा करने लगे। तो जब वो थोड़ा सा चैतन्यता उनके अंदर आई, और इस घटना को करीब करीब 15-20 दिन बीत चुके थे, जब उनको थोड़ी सी होश आया, उनका जो जीर्ण शीर्ण शरीर था थोड़ा उसमें चैतन्यता आई, तब उन्होंने देखा कि अरे प्रभु उनकी सेवा में लगे, और बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये था प्रभु का कि माधव दास, मेरे अलावा तेरा कोई और है। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, सिर्फ आप हैं। तो बोले फिर मैं नहीं करूंगा, तू को और कौन करेगा। तो यहां पर से एक बात पहले आप सोचिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक तो भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, और कुछ लोग भगवान को ही सब कुछ सौंप देते हैं। कुछ लोग भगवान पर छोड़ देते हैं, और कुछ अपने आप को ही भगवान को सौंप देते हैं। तो माधव दास उसमें के थे जिन्होंने भगवान को ही अपने आप को सौंप दिया था। तो प्रभु उनकी सेवा के लिए आए, उनकी चैतन्यता के लिए आए, और जब उनसे बात होने लगी तो बोले प्रभु ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जो बीमारी है मेरी मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोले माधव दास, ये तुम्हारे पिछले कर्म है, कुछ पुराना जन्म है, प्रारब्ध है, भोगना तो होगा तुमको। तो बोले प्रभु, जिनकी सृष्टि से सब कुछ संभव है, जिनकी मर्जी से सब कुछ होता है, उनके रहते हुए भी अगर मुझे पीड़ा भोगनी पड़ी तो कैसे संभव होगा ये सब। बोले नहीं माधव दास, यहाँ पर जो कर्म की प्रधानता है या प्रारब्ध रहता है उसको बदलने में मैं भी सक्षम नहीं रहता हूँ, लेकिन चूंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे भक्त हो, तो तुम्हारी ये 15 दिन जो अभी और तुम्हें बीमारी में गुजारने थे और जो तुम्हें पीड़ा थी, ये मैं लेता हूं। और उस दिन से प्रभु बीमार पड़े। 15 दिन के लिए माधवदास पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, और उस दिन से लेकर आज तक एक प्रथा चलती चली आती है, कभी भी जगन्नाथपुरी की रसोई बंद नहीं होती है, लेकिन 15 दिनों के लिए साल में एक बार सिर्फ वहां काढ़ा बनता है, जूस रहता है, भगवान को पिलाने के लिए वैद्य आते हैं, और 15 दिन के लिए पूरे जगन्नाथपुरी के कपाट बंद होते हैं, और जब दोबारा पर वो कपाट खुलते हैं तब फिर से वो रथ यात्रा शुरू होती है। ये है प्रभु की महिमा, जिसने प्रभु को अपने आप को सौंपा। ये था उनका प्रभु जगन्नाथ जी के प्रति समर्पण भक्त माधव दास का। तो ये जो समर्पण की भावना रही थी उनकी, प्रभु को अपने हाथों में सौंप देना, और उनका जो विश्वास, आज हमारा आप सबका विश्वास जो ट्रेजर को वापस ला चुका है, और उसी तरीके से बिल्कुल सेम कि प्रभु जगन्नाथ की नगरी से आए हुए एक दूत, जिनको हम बोलते हैं, हालांकि हम सर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, निश्चित रूप से करना एज ए ह्यूमन वो नहीं करना चाहते, कि उनकी साफ गोई साफ दिली का पहचान है। एक ऐसे मेंटर जो पूरी दुनिया को सब कुछ देना चाहते हैं, जिस तरीके से ट्रेजर एनएफटी के बारे में उन्होंने बताया था कि ये स्टीफन अलेक्जेंडर की नीयत कितनी साफ है, पूरी दुनिया को सब कुछ देना चाहता है, एक ऐसा सिस्टम देना चाहता है जो आने वाले समय में लंबे समय तक लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाता रहे। उसी सोच के साथ में श्री अमूल्य सर हमारे इस मंच पर आए, हमारे साथ जुड़े। उनको श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसके और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी भावना बिल्कुल ऐसी ना हो। सभी का समर्पण है उनके प्रति, हमारे सिस्टम के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर के प्रति तो हमको समर्पण रखना ही रखना होगा हर हाल में। और 2 लाइनें हैं छोटी सी, कि जब फैसले होने लगे सब आपके पक्ष में, तो भगवान को बिठा लीजिए अपने मन के कक्ष में। और जो अब होने वाला है, क्योंकि ये फैसला हमारे पक्ष में हो चुका है ट्रेजर का, इसमें कोई भी शक नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। वक्त जो थोड़ा सा रह गया है, अभी जैसे बहुत सारी लीडर्स बात कर रहे थे, 1 हफ्ता 10 दिन, मे भी जनवरी, मे भी फरवरी, मे भी मार्च मैक्सिमम, अगर मैं कहता हूं अगर, तो हालांकि वो समय भी अब नहीं रह गया है, और सिस्टम भी बहुत तेजी से काम करना चाह रहा है। दिन पे दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और होते रहेंगे, और आप सबको सरप्राइजिंगली भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दिल कहता है कि एक एक इंसान जो ट्रेजर से जुड़ा हुआ है वो यही बोलेगा, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर ऐसा भी कर सकता है। और ये पॉजिटिवली लीजिएगा, इसको नेगेटिव मत सोचिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ट्रेजर था, ट्रेजर है और ट्रेजर रहेगा। जिस तरीके से उसने पिछले कई सालों में लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया था, आने वाले समय में जरूर 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 लाएगा, और हम सब उसके गवाह होंगे। हमारी पीढ़ियां भी उनका मजा ले रही होंगी, और साथ साथ में हम सब भी उस एंजॉयमेंट के साथ में हम सब भी उसका मजा ले रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड की इस रात में आने वाली हर घड़ी हर पल आपका खुशहाल हो, ट्रेजर हमारे साथ रहे, हमारी जिंदगी में खुशहाली लाता रहे, परमपिता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर रहे, हमारा परिवार सदा खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी सद्भावना से आज की मीटिंग का हम समापन करते हैं, और सुबह फिर आप सभी से 9 बजे के आसपास मुलाकात होगी अपनी
मॉर्निंग की मीटिंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0, जय ट्रेजर एनएफटी एंड ऑल हिज मैनेजमेंट टीम। थैंक यू सो मच।